अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन में सेकंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी फर्स्ट ईयर फिजिक्स मेजरमेंट चैप्टर की कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उसमें सेकंड नंबर पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, वो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब एसआई यूनिट्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है, ये हमें जो है बताएं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बहुत से एप्लीकेशंस है और चंद इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे हमने लेके हैं, ये आप देख सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है? ऑल डिराइव्ड एसआई यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड बाय सिंपली डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग द बेस एसआई यूनिट्स विद नो न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड आर यूज्ड। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब यह है कि एसआई सिस्टम जो है इसमें जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स है, अगर आप वो सब डिराइव्ड यूनिट जो है वो 7 बेस यूनिट से डिराइव्ड हुए हैं, आपको पता है। अब ये सब डिराइव्ड यूनिट जो है, जो कि 7 बेस यूनिट से डिराइव्ड हुए हैं, ये सिंपली हम 7 बेस यूनिट्स को आपस में या मल्टीप्लाई करते हैं और या डिवाइड करते हैं। विद आउट नो न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। किसी भी न्यूमेरिकल फैक्टर को यहाँ पे हम इन्वॉल्व नहीं करते, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इन्वॉल्व करने के बगैर सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 7 बेस यूनिट से हम सब डिराइव्ड यूनिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियो एक्टिविटी में यूनिट ऑफ एक्टिविटी और यूनिट ऑफ डीके रेट जो है वो 3 टाइप ऑफ यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक यूनिट है बिकरल और एक यूनिट है क्यूरी और तीसरा यूनिट जो है वो रदरफोर्ड है। बिकरल एसआई यूनिट है ऑफ एक्टिविटी की, क्यूरी और रदरफोर्ड ये अदर यूनिट है एक्टिविटी या डीके रेट की। अब ये देखें, 1 बिकरल जो है ये 1 डीके पर सेकेंड के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर एक न्यूक्लियाई 1 सेकेंड में रेडियो एक्टिविटी कर ले, एक न्यूक्लियाई डीके हो जाए 1 सेकेंड में, तो ये 1 बिकरल डीके रेट है। मतलब कि सिंपली डीके बाई सेकेंड आपने कर लिया, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया सिवाय 1 के। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्यूरी 1 क्यूरी जो है ये 1 डीके पर सेकेंड के बराबर नहीं है। 1 क्यूरी 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 10 डीके पर सेकेंड के बराबर है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप क्यूरी को लिखते हैं तो क्यूरी सिंपली डीके पर सेकेंड से डिराइव नहीं होता, बल्कि क्यूरी को लिखने के लिए आपने एक न्यूमेरिकल फैक्टर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है। इस तरह रदरफोर्ड को अगर हम देखें 1 RD, 1 रदरफोर्ड 10 to the power 6 डीके पर सेकेंड के बराबर है, 10 लाख डीके पर सेकेंड। तो ये रदरफोर्ड भी सिंपली डीके पर सेकेंड के बराबर नहीं है, बल्कि रदरफोर्ड भी यहाँ पे अगर आप डीके पर सेकेंड में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखेंगे। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो सिस्टम है जिसमें हम सिंपली तकसीम और ज़रब करके 7 बेस यूनिट की या बेस यूनिट्स की और उससे हम डिराइव्ड यूनिट हासिल करते हैं। CGS सिस्टम भी कोहेरेंट सिस्टम है, MKS भी कोहेरेंट सिस्टम है और SI भी कोहेरेंट सिस्टम है। FPS सिस्टम नॉन कोहेरेंट सिस्टम है। अदर यूनिट को अगर हम देखें, जैसा कि अगर आप 1 न्यूटन को लिखना चाहते हैं तो सिंपली 1 kg 1 मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हर एक क्वांटिटी 1 है। इस तरह 1 जूल हर एक क्वांटिटी 1 है। इस तरह 1 वाट हर एक क्वांटिटी 1 है। सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से हमें यूनिट हासिल हो जाते हैं। किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं होती। ये सिंपली डिराइवेशन इसमें हम कर सकते हैं, इसको कोहेरेंसी कहते हैं। या अगर हम BTU इज़ द यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी,
लेकिन BTU सिंपली 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर नहीं है। यहाँ पे जूल देके 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे 1 लिखा है, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ BTU पर देखें, BTU में, तो BTU में 1055.05 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है, वो सिंपली 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर नहीं है, बल्कि 1055.05 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ऐसे ये यूनिट जो है, ये सिस्टम, ये नॉन कोहेरेंट यूनिट है, और ये सिस्टम भी नॉन कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो कहते हैं। और ये जो यूनिट्स है ये कोहेरेंट यूनिट है, ये कोहेरेंट यूनिट है, और ये किस सिस्टम में आते हैं? SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम की एक बेहतरीन जो एडवांटेज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो है कोहेरेंसी। ये सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम है। आप समझ गए होंगे कि कोहेरेंट का मतलब क्या है। कोहेरेंट का जस्ट मतलब ये है कि अगर आप डिराइवेशन ऑफ यूनिट करते हो तो डिराइवेशन ऑफ यूनिट के दौरान आप सिंपली बेस यूनिट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, और उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसा कि नॉन कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में इन्वॉल्व होते हैं। ये हम याद नहीं कर सकते, और ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने फार्मूला लिखा F = ma, F की यूनिट न्यूटन है, ma 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को ज़रब कर ले, 1 न्यूटन हासिल हो जाएगा। 1 जूल वर्क = FD, वर्क की यूनिट 1 जूल है, तो FD 1 न्यूटन और 1 मीटर, सब के सब 1 है, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। इसको कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। नंबर टू एडवांटेज जो है, इट इज़ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके मतलब क्या है? रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वन फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ओनली 1 यूनिट, वाइल इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स one physical quantity may have more than 1 units which create confusion। SI सिस्टम एक रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये इसकी एडवांटेजेस है। कैसे? रेशनल सिस्टम ऑफ का मतलब यह है कि इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, SI सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटीज़ की सिर्फ एक ही यूनिट होती है। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ एक से ज़्यादा यूनिट नहीं रखते SI में, बल्कि जबकि अदर यूनिट्स जो, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, उसमें एक क्वांटिटी के एक से ज़्यादा यूनिट्स आ सकते हैं, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कैसे? अगर यहाँ पे आप देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, एनी वन एनर्जी, ऑल हैव सेम यूनिट्स विच इज़ जूल। But in SI system, all energies have same units which is joule। What type of energy unit will be the joule? While in MKS system, mechanical energy is the unit of joule, heat energy is the unit of calorie, electrical energy is the unit of watt hour। MKS system में हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी है और उसके मुख्तलिफ यूनिट्स लेके हैं। SI में मुख्तलिफ एनर्जीज़ है, लेकिन यूनिट्स सबके क्या है? सेम है। तो इसको रेशनल सिस्टम कहते हैं कि किसी भी यूनिट्स की एक ही, किसी भी क्वांटिटीज़ की एक ही यूनिट्स रहेगी, एक क्वांटिटी की एक से ज़्यादा यूनिट्स नहीं रहते। लेकिन अदर सिस्टम में एक से ज़्यादा यूनिट रहते हैं, इसलिए इसको रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, और ये भी एक बेहतरीन एडवांटेजेस है। तीसरा एडवांटेजेस ऑफ द SI सिस्टम ऑफ यूनिट ये है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज एब्सोल्यूट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम, या हम इस तरह कह सकते हैं कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट यूज एब्सोल्यूट यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड एब्सोल्यूट यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसमें एब्सोल्यूट यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ग्रेविटेशनल इफेक्ट इसके यूनिट में नहीं होता। कैसे? In CGS and MKS system, CGS और MKS system both gravitational and absolute unit are used। CGS और MKS system में gravitational units और absolute units दोनों इस्तेमाल होते हैं। In MKS system, जैसा कि for example, in MKS system absolute unit of force is Newton। MKS system में force की absolute unit Newton है, while gravitational unit is kilogram force, जबकि gravitational unit इसकी kilogram force है। जबकि SI यूनिट्स में सब फोर्सेस की फोर्स की सिर्फ एक यूनिट है, और वो कौन सा है? न्यूटन है। तो इस तरह अदर सिस्टम जो है ये
इसमें ग्रेविटी जो है इफ़ेक्ट करता है और अदर सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट के साथ ग्रेविटेशनल यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब कि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करता, ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब कि ग्रेविटी इफेक्ट करता है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा MKS में न्यूटन भी इस्तेमाल होता है, किलोग्राम फोर्स भी इस्तेमाल होता है। दोनों फोर्स की यूनिट है, लेकिन ये ग्रेविटेशनल यूनिट है और ये न्यूटन जो है ये एब्सोल्यूट यूनिट है। बल्कि जबकि SI में सिर्फ और सिर्फ न्यूटन इस्तेमाल होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है मतलब किलोग्राम फोर्स इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 4 एडवांटेज ऑफ SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ सिस्टम जो है वो ये है, इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विच मेड द कैलकुलेशन इजी और एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड इन प्रीफिक्सेस। फोर्थ वन जो एडवांटेजेस है वो प्रीफिक्सेस की है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं और प्रीफिक्सेस की बेस पर कैलकुलेशन इजी हो जाता है और एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो स्मॉल वैल्यू हो या लार्ज वैल्यू हो, उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल में देखा गया है इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये एक न्यूक्लियर रेडियाई है और ये रेडियाई जो है ये 0.1401 मीटर के बराबर है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि R = 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 मीटर अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन रूल्स। और इस 10⁻⁻15 मीटर को हम फेम2 मीटर कहते हैं, तो 1 फेम2 मीटर, इसको हम 1 फेम2 मीटर लिख सकते हैं ईजीली। ये स्मॉल नंबर है, इसको हम ईजिली इस तरह लिख सकते हैं। जबकि CGS सिस्टम में अगर हम इसी नंबर को, इसी वैल्यू को CGS सिस्टम में एक्सप्रेस कर ले, तो CGS सिस्टम में आप इस वैल्यू को जो है इस तरह लिख सकते हैं और इसके लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले और 2 ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएंगे, बाकी ये हिस्सा इस तरह रहेगा। लेकिन अगर आप इन दो की कंपैरिजन कर ले, ये सेम मीनिंग रखता है, ये बिल्कुल इक्वल हिस्से हैं, इक्वल नंबर है, इक्वल वैल्यू है, लेकिन ये कितना शार्ट लिखा है हमने और ये इसको हम इतना शार्ट नहीं लिख सकते। ये ओनली एंड ओनली ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस, और ये प्रीफिक्सेस हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो ये है कि इट इज़ एक्सेप्टेबल एवरीवेयर और ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो वी डोंट रिक्वायर्ड या नीड एनी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक सिस्टम के यूनिट जो है वो दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्टली हम वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, इसका मुशाहिदा करेंगे, इसकी हम कंपेरिजन करते हैं। These are the 5 major advantages of the SI system of unit.